Hello student, in this video I going to explain about C3 plant and C4 plant and also make the difference between C3 plants and C4 plant. So student C3 plants और C4 plants को हमने पहले ही रीड किया है और उसके एक्सप्लेनेशन को मैंने आपको अंडरस्टैंड भी कराया है। यहाँ पर हम सिर्फ डिफरेंस समझेंगे कि C3 प्लांट और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो C3 प्लांट्स हैं उनमें डार्क रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो मेसोफिल सेल्स में ही होती है, पूरी प्रोसेस मेसोफिल सेल्स में होगी। और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें डार्क रिएक्शन की प्रोसेस टू टाइप के सेल्स में होती है, दैट मीन्स कि मेसोफिल सेल्स और उनके साथ ही साथ बंडल सीड सेल में भी ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि C3 प्लांट्स में जो मेनली साइकिल होती है उनको केल्विन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। और हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो C4 प्लांट्स की जो साइकिल है उसे हैश एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब ये साइकिल क्या है ये हमने प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड किया है। इस वीडियो में हम डिफरेंस को समझते हैं कि C3 एंड C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो स्टूडेंट फर्स्ट थिंग समझते हैं, ये टेबल के बेस पे समझते हैं कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल सेल्स ओनली। दैट मीन्स कि जो CO2 का फिक्सेशन होता है, जो हम कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को समझते हैं C3 प्लांट्स के केस में, केल्विन साइकिल के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स में हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर C4 प्लांट की बात करते हैं तो CO2 का फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में होता है एंड देन बंडल सीड सेल में होता है। दैट मीन्स कि जो पहले हम CO2 के फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं C4 प्लांट्स में वो मेसोफिल सेल्स में होगा, जो कि हम PEP बोलते थे, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, एंड देन उसके बाद हम वहां पर बंडल सीड सेल की बात करते हैं जहां पर C3 साइकिल फिर से होती है C4 प्लांट्स में। देन उसके बाद यहाँ पर CO2 जो एक्सेप्टर है वो RUBP है, जो हम लोग रिबुलोज बाई फॉस्फेट की बात करते हैं, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है C3 प्लांट में। लेकिन अगर हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो C4 प्लांट्स में PEP फॉस्फोइनॉल पायरुविक इन मेसोफिल सेल्स एंड RUBP की बात करते हैं तो वो बंडल सीड सेल में प्रेजेंट है CO2 के एक्सेप्टर के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है C3 प्लांट्स में वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे कि हम PGA बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन अगर हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड होता है जिसे हम OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्रैंच एनाटॉमी नहीं प्रेजेंट होती और क्रैंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है C4 प्लांट के केस में, लेकिन अपसेंट होती है C3 प्लांट के केस में। क्रैंच एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी लीफ की सेल्स होती हैं उन लीफ की सेल्स में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके चारों तरफ एक वृत्त लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जो कि एक सीथ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और इसे हम नाम दे देते हैं बंडल सीथ सेल। क्लियर है? और इस एनाटॉमी को क्या बोलते हैं? क्रैंच एनाटॉमी। सो ये क्रैंच एनाटॉमी सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट के पास है, C3 प्लांट के पास क्रैंच एनाटॉमी नहीं प्रेजेंट होती। तो हमने इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ग्रेनम है वो प्रेजेंट होगा मेसोफिल सेल्स में, बट अगर हम ग्रेनम की बात करें C4 प्लांट के केसेस में तो मेसोफिल सेल्स में तो प्रेजेंट होता है लेकिन ये अब्सेंट होता है बंडल सीड सेल में। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी आप कह सकते हैं कि ग्रेनम जो है वो हम मोस्टली जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का पोर्शन है और ये जो भी हमारे C3 प्लांट्स हैं उनमें तो प्रेजेंट है, लेकिन C4 प्लांट में ग्रेनम अब्सेंट होता है बंडल सीड सेल में और सिर्फ ये मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि आप जान रहे हैं ग्रेनम और स्टोमा का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्रेनम का स्ट्रक्चर मेसोफिल सेल्स में तो प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि मेसोफिल सेल्स में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम बंडल सीड सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिनमें ग्रेनम नहीं प्रेजेंट होता। तो इसलिए ऐसे टाइप के क्लोरोप्लास्ट को हम डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि C4 प्लांट्स के केस में हम देखते हैं। यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है C3 प्लांट के केस में, लेकिन C4 प्लांट में ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस में भी डार्क रिएक्शन की प्रोसेस हो रही है। फिक्सेशन ऑफ CO2 की बात करते हैं तो एट 50 ppm पार्ट पर मिलियन में ये प्रोसेस हो रही है, लेकिन अगर हम फिक्सेशन ऑफ CO2 की बात करते हैं तो इवन लेस है 10 ppm में। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं लेस एफिशिएंट ड्यू टू हायर फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो RUBP हम रुबिस्कोज एंजाइम लेते थे और रुबिस्कोज एंजाइम में मैंने आपको बताया था कि ये जो CO है, C का मतलब क्या होता है कार्बोक्सिलेज एंड O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजनेज, मतलब रुबिस्को में दोनों प्रोसेस होती है। ये
कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को करता है अगर हमने CO2 का कंटेंट ज़्यादा दे रखा है, और ये ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है अगर स्ट्रोमा में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये लेस एफिशिएंट होती है क्योंकि इसमें हायर फोटो रेस्पिरेशन होता है। C3 साइकिल लेस एफिशिएंट होती है ड्यू टू द हायर फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन हम फोटो रेस्पिरेशन की बात अगर C4 प्लांट में करते हैं तो वहाँ फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती क्योंकि वहाँ पे बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट हैं और वो एक्सिबिट करती हैं या इनहिबिट करती हैं ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस को। तो ये एक खास बात होती है C4 प्लांट्स में, और C3 प्लांट्स में ये खास बात नहीं है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस है या फिर जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो टोटली वेस्ट प्रोसेस होती है, किसी तरीके से प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज्ड फॉर फिक्सेशन। हमने पहले ही बोला कि कार्बोक्सिलेज के लिए हम RUBP के एंजाइम को यूज़ करते हैं जो कि फिक्स करता है CO2 को, और यहाँ पर हम PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ करते हैं और साथ ही साथ RUBP भी यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट है यहाँ पे 18 ATP यूज्ड होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, 18 ATP के मॉलिक्यूल यूज होते हैं सिर्फ सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं C4 प्लांट्स की तो हियर 30 ATP यूज्ड होते हैं ओनली सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में। तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर हो रही है C3 प्लांट्स में, लेस है जबकि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है C4 प्लांट्स में। देन एफिशिएंट एट लो CO2। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो अगर CO2 कंटेंट लो है तो भी प्रोसेस C3 की होगी, बट ये C4 की प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट एट हायर CO2। जब हायर CO2 की प्रोसेस है तभी अच्छे से प्रोसेस की हम बात करते हैं C4 प्लांट में। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट हैं उनमें C3 साइकिल होती है और हम उन्हें C3 प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा पैडी, वीट, पोटैटो एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें C4 प्लांट में तो यहाँ पे कुछ मोनोकॉट प्लांट और एक्सेप्शन में डाइकॉट प्लांट का एमरैंथस। तो यहाँ पे शुगर केन, मेज, सॉर्गम, एमरैंथस एंड सो ऑन इनके एग्जांपल होते हैं C4 प्लांट के। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए क्योंकि हमने पहले C3 C4 साइकिल्स को समझा और अब डिफरेंस को समझ रहे हैं। तो ये कंपेरिजन के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट।